और चलिए बढ़ेगा कि दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। राज्य के नए मुख्यमंत्री का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर आज होगा सस्पेंस खत्म। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक, थोड़ी देर में पीएम मोदी का होगा बोर्ड में सम्मान और इसी के साथ मुख्यमंत्री के नाम पर भी होगी कवायद। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे लेखा विहार स्थित सिंधिया विला पर मौजूद, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगी मुलाकात, राजनीतिक हालात पर करेंगी चर्चा और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगी। तो आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से आ रही है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निजाम, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, मुख्यमंत्री का कौन मुख्यमंत्री होगा इसका काउंटडाउन अब शुरू हो गया है, लेकिन इसके नाम को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ था। आज क्या कुछ हो सकता है फिलहाल दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल पिछले कह सकते हैं 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम के बाद से ही, जब राजस्थान विधानसभा चुनाव में अगर कहें कि बीजेपी को जीत मिली है और उसके बाद से ही लगातार यही सवाल सभी के जुबान पर है कि आखिर राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन। पिछले 2 दिन से लगातार कवायदें जारी हैं और अब जो है आज के दिन की शुरुआत जो हो रही है वो बीजेपी संसदीय दल की जो बोर्ड की बैठक है, बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है, उससे हो रही है। और कुछ ही देर में अभी उस बैठक में देखिए कि जेपी नड्डा के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही संसदीय जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो लोग लगातार वहां पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही कुछ ही देर में जो पीएम मोदी वहां पहुंचेंगे। सबसे पहले 3 राज्यों में जीत के लिए उनका स्वागत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा और उसके बाद बैठक में जो कहीं न कहीं सामने आ रही है बात की, जो राजस्थान के साथ ही तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री पर जो है मुहर लगने की संभावना है। इसके साथ ही आज देर शाम तक पर्यवेक्षकों की घोषणा की जा सकती है, पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं और अगले 1 से 2 दिन यानी रविवार तक विधायक दल की बैठक की जो है संभावनाएं हैं। बहरहाल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देर रात करीब 12 बजे के आसपास जो है इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर से दिल्ली पहुंची है। वो फिलहाल लेखा विहार में मौजूद है अपने आवास पर। आज उनका भी जो है पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है, सभी नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है और इसके साथ ही अगर बात करें इस पूरे महत्वपूर्ण की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज राजस्थान के जो सांसद है उनकी बैठक होगी, उनसे वो मुलाकात होगी, क्योंकि जीत के बाद अभी तक सांसदों से मुलाकात जो है 1 to 1 नहीं हुआ है। कुछ सांसद जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, जिन्होंने जीत कर विधानसभा में विधायक बने हैं, उनसे जरूर पीएम मोदी से कल मुलाकात हुई थी उन लोगों की, लेकिन आज जो है ये सभी कवायदें होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही निकल के आ रही है कि आज संसदीय बोर्ड की बैठक है, संसदीय जैसे बीजेपी संसदीय बोर्ड की, तो उसमें मुख्य रूप से जो सीएम के नाम को लेकर है मोहर लग सकती है, उसके नाम पे जो कवायद हो सकती है और फाइनली जो है आज पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी संभव है। बिल्कुल निजाम, और हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस तरीके से वसुंधरा राजे का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन क्या लगता है कि आज जो सस्पेंस इतने दिनों से बना हुआ था वो खत्म हो जाएगा? क्योंकि देखिए हम अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं फिलहाल निजाम, और थोड़ी देर बाद में जो है ये बैठक भी है जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर जो कवायद इतने दिनों से चल रही थी। निजाम, क्या लगता है कि आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा, आज तय हो जाएगा कि कौन होगा सीएम? बेशक देखिए, हम अगर बात करें शुरुआती चरण की तो सबसे पहले जो प्रदेश प्रभारी है अरुण सिंह और साथ ही प्रहलाद जोशी है जो चुनाव प्रभारी थे, उन दोनों को फीडबैक के लिए भेजा गया था। उनसे फीडबैक लिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उसके बाद राजस्थान के सभी बीजेपी सांसदों से मुलाकात की थी और उन सभी से इनपुट जुटाने के बाद उन्होंने जो गृह मंत्री अमित शाह से लगातार मुलाकात की, कल सुबह भी मुलाकात की और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की थी परसों रात को, और कल जो है अमित शाह और पीएम मोदी के बीच जो करीब 2 घंटे के करीब बैठक हुई, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि उन सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। और आज जो है संसदीय दल की जो बोर्ड की बैठक अभी कुछ ही देर में जो कि हम तस्वीरें दिखा भी रहे हैं उनमें चल रहा है, उसमें जो है एक तरह से उस चीज पे मुहर लग जाएगी, जिसके बाद पर्यवेक्षकों की जो है वो भी संसदीय दल की बोर्ड की बैठक के बाद सामने आ जाएगी। रही बात एक और बड़ा मुद्दा जो है राजस्थान के बीजेपी सभी सांसदों से जिससे आज पीएम मोदी की भी बैठक है उनके साथ, और यानी कि जो संसदीय दल की बोर्ड की आज जो बैठक है जो कि जारी है, अब कह सकते हैं शुरू हो चुकी है और उसमें आज तय हो जाएगा कि क्या स्थिति होगी। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि 1 दर्जन नाम लगातार मुख्यमंत्री के नाम पे रहे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है कल देर रात पहुंच चुकी है,
हमने देखिए कि अगर बात करें ओम माथुर से लेकर अश्विनी वैष्णव, ओम बिरला और यहाँ तक कि जो जीते हुए सांसद हैं, अगर बात करें किरोड़ी मीणा, अगर राज्यवर्धन सिंह और साथ ही दिया कुमारी, इसके अलावा भी अगर बात करें तो लगातार जैसे कि केंद्रीय मंत्रियों में देखें जो शेखावत है, गजेंद्र सिंह शेखावत, इसके साथ ही अर्जुन राम मेघवाल, इनके भी नाम चर्चा में है। इस तरीके से करीब 12-1 दर्जन नाम जो है कवायद में है। लेकिन चूंकि राजस्थान का मामला देखिए कि बेहद गंभीर हो जाता है, क्योंकि उस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को किस तरह से अगर कहें कि उनको मनाया जाए या उनको जैसे कि आज देर रात पहुंची है, तो इसके बाद संभवतया जो है आज जो सभी दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेगी, तो और उनके साथ ही जो बातें निकल कर आ रही है अभी तो राजनीतिक गलियारों में, जो दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में, वो यही है कि एक तरह से सभी मामलों पे जो है राय बन चुकी है और उसमें जो है राय मशवरा जो और भी लिया जा रहा है। लेकिन ये है कि आज जो सस्पेंस है वो आज हर हाल में मुख्यमंत्री के नाम पे समाप्त हो जाएगा। लेकिन कई ऐसे नाम चौंकाने वाले, जैसे कि बाबा बालकनाथ का नाम भी सामने आया था। लेकिन ये सारी चीजें जो है आज संसदीय दल की बोर्ड की बैठक, पर्यवेक्षकों की घोषणा के बाद जब विधायक दल की बैठक होगी, उससे पहले ये नाम सामने आने की संभावना है। लेकिन विधायक दल की बैठक में ही औपचारिक तौर पर जो है उसकी घोषणा होगी। बिल्कुल निजाम, कई नाम सामने आ रहे थे और लिस्ट में देखिए 3 राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। फिलहाल जो है राजस्थान में कुछ अलग तरीके की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसी बीच जो ये संसदीय दल की बैठक भी होगी, यहाँ पर वसुंधरा राजे भी देखिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेगी। उसको लेकर क्या कुछ ज्यादा अपडेट है? क्योंकि वसुंधरा राजे का नाम भी लगातार लिस्ट में आ रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल देर रात पहुंची है करीब जी। वो देखिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सबसे बड़े दावेदार के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि वो इस पोस्ट के लिए जानते हैं कि जिस तरह से चुनाव में उनका प्रचार में रहा, करीब 60 कहीं उन्होंने कह सकते हैं कि 50 से ज्यादा उन्होंने सभाएं की है। उनके समर्थक विधायक जो हैं वो 40-50 के करीब उनके समर्थक विधायक जीत कर आए हैं। तो उस हिसाब से भी अगर संख्या बल के हिसाब से भी उनका एक समर्थक माना जा रहा है, उनके समर्थक मानते हैं कि वो प्रबल दावेदार है। दूसरी तरफ देखिए कि ये भी इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बीजेपी हाईकमान और उनके बीच जो पिछले कुछ समय से जो कह सकते हैं एक दूरी रही है, उस दूरी को पाटने की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री पर है कि वो किस तरीके से उसको दूर कर पाती है। संघ एक बड़ा फैक्टर हो जाता है, जो कि देखिए कि अगर बात करें, और रही बात इसी में कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा अगर वो राजस्थान में जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, अगर ओम बिरला है, ओम माथुर है और अश्विनी वैष्णव सहित जो दिया कुमारी है, किस तरह से अगर दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़ और साथ ही अगर राजपूत चेहरा अगर होता है तो उस पर क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया रहेगी, और संघ का भी क्या फैक्टर रहेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से बातें निकल के आ रही है कि अश्विनी वैष्णव एक चौंकाने वाला चेहरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए पीएम मोदी और अमित शाह की जो स्टाइल रही, चाहे वो यूपी की बात हो, योगी आदित्यनाथ का जब ऐलान किया गया था, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड का मामला हो जब उनका ऐलान किया गया था, इससे पहले अगर बात करें हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का नाम जब आगे लाया गया था, तो किसी को इनकी जानकारी नहीं थी कि इनका नाम की ऐलान किया जा सकता, उनका नाम हो सकता। वैसे ही अभी स्थितियां बनी हुई है कई हल्कों में, जो राजनीतिक हल्कों में जो अभी दावेदारी की बात कर रहे हैं, कभी क्या स्थिति बनती है। लेकिन देखिए कि ओम माथुर के साथ भी ये बात जुड़ी है, वो राजस्थान से आते हैं, पीएम मोदी और अमित शाह की टीम के सबसे विश्वसनीय चेहरे हैं, उनके साथ बहुत सारी स्थितियां हैं, उन्होंने लगातार कई राज्यों में जीत दिलाई है, वो प्रभारी रहे हैं, अभी भी छत्तीसगढ़ में प्रभारी रहते हुए उन्होंने बड़ी जीत दिलाई है। यानी कि वो उनकी टीम के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बेहतरीन हिस्सेदार हैं। लेकिन साथ ही उनके साथ अगर बात करें तो उनकी उम्र और उनकी जो तबियत का रहता है स्थिति स्वास्थ्य को लेकर, वो एक नेगेटिव परिणाम हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अश्विनी वैष्णव है, अश्विनी वैष्णव लगातार देखिए कि रेल मंत्री हैं, आज भी उनकी 10:30 बजे प्रेस के मीडिया से मिलने का कार्यक्रम है। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें अश्विनी वैष्णव से जुड़े, वो अगर चूंकि लोकल देखें तो वो पाली, राजस्थान के पाली जिले से आते हैं, या इसके साथ ही गए वो एक पीएम मोदी के सबसे करीबी चेहरे माने जाते हैं, और वो एक तरह से उनको प्रशासन का अनुभव भी है, उनका नाम भी है, वो चौंकाने वाला नाम हो सकता है। या देखिए कि क्या चौंकाने वाली बात में कही जाती है, तो देखिए दिया कुमारी का नाम लगातार, किरोड़ी मीणा का नाम लगातार सामने आ रहा है। किरोड़ी मीणा अनुसूचित जाति से आते हैं, मीणा समुदाय, और एक तरह से कहें कि वोट बैंक लगातार बढ़ा है मीणा समुदाय का, और अगर कहें कि उनको मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी लगातार चर्चाएं चल रही हैं। दिया कुमारी और राज्यवर्धन राठौड़ को, जो कि उनको कल इस्तीफा दे दिया गया है और वो बड़े चेहरे हैं, और राज्यवर्धन राठौड़ और दिया कुमारी दोनों ही कह सकते हैं कि हाईकमान के बेहद करीबी माने जाते हैं। और जिस तरह से राज्यवर्धन राठौड़ को लगातार केंद्र में भी जिम्मेदारी दी थी, हाल फिलहाल वो सांसद है, लेकिन वो एक तरह से कहें कि वो चेहरे हो सकते हैं। कई चीजें हैं,
इसमें अगर बात करें, अगर पूरी इस स्थितियों को देखा जाए तो देखिए कि कई चेहरे ऐसे हैं जिनका के नाम माना गया था, लेकिन धीरे धीरे जो है, जैसे बाबा बालकनाथ है, उनको माना गया था कि वो हिंदुत्व का चेहरा हो सकता है, लेकिन उनके बाद जैसे कि योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने थे तो वो 5 बार से सांसद रहे थे। इतना अनुभव अभी फिलहाल बाबा बालकनाथ के पास नहीं है कि वो प्रशासन और सारी चीजों की जिम्मेदारी ले सके। तो बहुत सारी चीजें फैक्टर होता है, वो देखा जाता है, लेकिन फिलहाल कहें तो आज जो है संसदीय दल की बैठक जैसे कि जारी है, मुख्यमंत्री पद पर बिठाने की यहाँ पर कवायद होगी। क्योंकि देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बाबा बालकनाथ के पास जितना एक्सपीरियंस यहाँ पर, या कह सकते हैं कि चीजों को समझने का भी, और मुख्यमंत्री पद क्योंकि एक बहुत ही जिम्मेदार पद होता है, उसके लिए सोच समझकर ही किसी को बीजेपी जो है जो चेहरा लेकर आएगी। यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद में आज पीएम मोदी का सम्मान भी है, इसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और इसको लेकर क्या अंदर कार्यक्रम हो सकता है? देखिए, एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पीएम मोदी जो हैं वो पहुंच चुके हैं संसदीय दल की बोर्ड की बैठक में। उनका देखिए कि संसद, ये एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और इनके साथ ही देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही प्रहलाद जोशी मौजूद हैं बैठक में। बीजेपी सांसदीय दल की जो बैठक है वो शुरू हो रही है, और इसके साथ ही अगर बात करें तो सबसे पहले जो है इस बैठक में, चूंकि 3 राज्यों में चुनाव हुए और तीनों राज्यों में जिस तरीके से पीएम मोदी का चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा गया और इसके बाद जो जीत मिली है उसके लिए सम्मान किया जा रहा है पीएम मोदी का। पीएम मोदी के साथ ही सम्मान और स्वागत किया जा रहा है संसदीय दलीय बोर्ड की बैठक में। और क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव आ जाता है, देखिए कि जो हम बात कर रहे हैं कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम को लेकर भी रही, तो अगर चेहरा घोषित नहीं किया गया था राजस्थान में, और ये एक बड़ी रणनीति थी बीजेपी की, जो 2 दशक बाद, जो कहीं न कहीं 1990 के बाद, अगर कहें 3 दशक हो चुके हैं, 3 दशक बाद जो है बीजेपी ने अपने इस महत्वपूर्ण कह सकते हैं रणनीति को एक बड़ा बदलाव किया था और बिना चेहरे के वो चुनाव लड़े थे। तो इसी वजह से 12 के करीब जो 1 दर्जन नाम है वो सामने आए सीएम फेस के रूप में। लेकिन सब कुछ स्थितियां आज क्लियर हो जाएगी, शाम तक सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। बहुत सारे अगर कहें तो आज ये कवायद जारी रहने वाली। पूर्व मुख्यमंत्री की भी आज सभी दिग्गज नेताओं से मुलाकात है। ये भी माना जा रहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ ही वो पीएम मोदी से भी मिल सकती है, लेकिन फिलहाल कोई कार्यक्रम सामने नहीं आया। लेकिन आज उनकी दिग्गज नेताओं से मुलाकात होगी। आज दिन भर के जो ये कह सकते हैं कार्यक्रम कवायद जो है वो सीएम फेस को लेकर, और ये सस्पेंस जो है आज शाम तक समाप्त हो सकता है। बिल्कुल, तो सस्पेंस आज शाम तक समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी का सबको इंतजार भी है निजाम, और बहुत समय भी हो गया है और सभी की नजर इसी पर है कि आखिर जो चर्चाओं का बाजार गर्म था इसी बात को लेकर कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। और तस्वीरें हम आपको निजाम रोकना चाहेंगे, तस्वीरें सदन के अंदर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वो अभिवादन करते हुए सबका वहां पर पहुंच चुके हैं। ये अंदर की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सभी लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। आपको नजर आ रहे होंगे किस तरीके से देखिए उनका स्वागत किया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान भी किया जाएगा, क्योंकि 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद में बीजेपी जो है इस बार बड़े ही ताकतवर होकर वो इस बार मैदान में उतरी, और बीजेपी ने जिस तरीके से बम्पर जीत हासिल की है उसके बाद अब पीएम मोदी का सम्मान होने वाला। तस्वीरें सीधी हम आपको अंदर की दिखा रहे हैं किस तरीके से। अभी देखिए संसदीय बोर्ड की ये बैठक भी है, सीएम योगी के नाम को लेकर भी आज चर्चा भी होगी। यहाँ पर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो रही है। सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में। और देखिए अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिली जीत के बाद आज बीजेपी सांसद और पीएम मोदी का सम्मान करने वाले हैं। तो ये अब संसदीय दल की बैठक शुरू हो रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि संसद से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए मोदी मोदी के नारों से पीएम मोदी का स्वागत किया गया और तस्वीरें सीधे अंदर की है। तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की बढ़ रही बीजेपी की इस जीत का ताज अब पीएम मोदी के सर पहनाया जा रहा। अब यहाँ पर देखिए आज उस खास कार्यक्रम में हर कोई वहां मौजूद है। ये अंदर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन सीएम के नाम को लेकर जो अब तक सस्पेंस बना हुआ था
वो आज खत्म होने वाला है। तो आज पता चल जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। लगातार इसी बात को लेकर और देखिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये देखिए यहाँ पर माला पहनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा है। मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो देखिए लगातार मोदी के जयकारों की गूंज से सदन में देखिए अब ये थोड़ी देर में अब ये संसदीय बैठक जो है वो शुरू हो रही है।